થઈ જાય हेलो 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 चलो शुरू करें बाबू। ओके हेलो यहाँ से फुल करो डिवाइस से। हेलो 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 चल बाबू सोना। हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। चलो चलो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। कहाँ तक कल बता दिए थे? मानक पासा और साधारण पासा दो प्रकार का पासा होता है, बताए थे। मानक पासा का पहचानने का तरीका क्या होता है वो भी बता दिए थे, नहीं बताए थे? ला कॉपी लाओ तो। करे नहीं बताए थे। ये क्या है? साफ बकलोले रह जाएगा करे हैं? हाँ वाला ना वाला बताए थे। कल डाइस शुरू किए थे, बताए थे एक डाइस में कुल 6 सतह 8 कोना और 12 किनारा होता है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है और डाइस के 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहता है। अंक से अंक के साथ साथ लेटर से, लेटर के साथ साथ कलर से, कलर के साथ साथ सिंबल से। ये सबसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये भी बताए थे। नंबर के हिसाब से पढ़ाएंगे, वही नियम सब में लग जाएगा। कलर में भी लग जाएगा, सिंबल में भी लग जाएगा, लेटर में भी लग जाएगा, कल बता दिए थे। उसके बाद हमने कहा था डाइस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, ये भी बता दिए थे। मानक पासा लिखवा के डैश दिलवाए थे और बोले थे वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह का योगफल 7 नहीं होगा वह मानक पासा कहलाएगा, और 7 होगा तो मानक पासा नहीं कहलाएगा। याद है? उसके बाद मानक पासा साधारण पासा में डिफरेंस बता दिए थे। उसके बाद मानक पासा का टाइप 1 पढ़ा भी दिए थे। वहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है और निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है, ये दोनों बता दिए थे। चलिए तो थोड़ा सा आप लोगों से पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको टाइप 2 पढ़ाएंगे, बताइएगा ना। चलिए आपसे हम पूछेंगे, आप हमको बस ये बताइएगा ये पासा कौन सा है, मानक है कि साधारण है। चलिए ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5। बोलिए ये मानक पासा है कि साधारण पासा है? साधारण है। चलिए यह है साधारण पासा। क्या है? साधारण पासा। यह है साधारण पासा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, पाँच 4 1, यह कौन सा पासा है? ये है मानक पासा। एकरा मतलब ये हुआ कि अब आपको मानक पासा में और साधारण पासा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। चलिए इसी उसी टाइप में एक वो सवाल हम आपसे और पूछ लेते हैं, आप जरा बता दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको अगले टाइप में लेके चलेंगे। लिखिएगा, नीचे दिए गए पासों में से
कौन सा मानक पासा है? नीचे दिए गए पासों में से कौन सा मानक पासा है? चलिए, ये सवाल आप बना दीजिए, हम समझ जाएंगे, आप बढ़िया सीख गए। एक और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सीख गए। कल जो जीके वाला क्लास का हम लोग बात कर रहे थे, जो 9 से 10 शुरू होने वाला है, कितना तारीख से बताए थे? मंगलवार से है ना। तो मंगलवार से बैच शुरू हो रहा है। और हम कल बोले थे कि 99 रुपया पर मंथ में पढ़ाएंगे ना। 99 रुपया पर मंथ में नहीं पढ़ाएंगे, वो गलती से बोला गया था। आपको 99 ही रुपया में एक विषय पढ़ा देंगे। जैसे 99 रुपया में पर मंथ पढ़ाएंगे तो हो सकता है हिस्ट्री खत्म होने में 3 महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, तो आपको 99 रुपया देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि 99 रुपया में आपको पूरा का पूरा हम हिस्ट्री पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए और फायदा हो गया। जैसे 99 रुपया आप दिए हैं हमको, तो कोई एक विषय जो शुरू होगा वो पूरा पढ़ लीजिएगा 99 रुपया में। फिर उसके बाद जब दूसरा का बैच शुरू होगा तो फिर उसका 99 रुपया खाली दे दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये बैच मंगलवार से स्टार्ट है। कल पहले ज्योग्राफी चलेगा या पॉलिटी चलेगा, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है? ज्योग्राफी या पॉलिटी, दोनों में से कोई एक चलेगा। मटेरियल भी तैयार हो चुका है, ऑफिस से आप लोग को ले लेना है। ठीक है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, जितना PDF का पैसा प्राइस पड़ेगा वही दे दीजिएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, और जिनको जिनको उस बैच में आना है वो लोग एडमिशन ले लीजिएगा और आके पढ़ लीजिए। विश्वास करिए, जो मटेरियल आपको दिया जाएगा उस मटेरियल में इतना सारा कुछ तो है जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है, उसमें आके पढ़ लीजिएगा। मटेरियल आज ही शाम तक या कल आ जाएगा। ठीक है, आपका क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए,
तो ले लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोगों का कल एडमिशन हुआ था, कुछ लोगों का एडमिशन, कुछ लोग कल इसलिए नहीं लिए थे कि पैसा उनके पास नहीं था, तो हमने रसीद भी काट दिया था। अच्छा, पैसों ला दिया है? अच्छा, नहीं दिया था तुम? अच्छा, इसका बाकी था। अच्छा, तुम्हारा भी था क्या? अच्छा, वो बैग खोल रहा है, तो लाओ। अच्छा, जिनका जिनका एडमिशन नहीं हुआ था उनको अगर लेना होगा तब काउंटर से ले लीजिएगा। अब हम डेली एडमिशन नहीं लेते रहेंगे यहीं से, ठीक है, क्योंकि क्लास आप लोग का डिस्टर्ब होता है। चलिए, तो हमको लग रहा है कि ये जो आप 99 रुपया दिए हैं उसमें मेरा बिजली बिल भी खर्च निकलेगा कि नहीं निकलेगा का गारंटी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप निकल जाइएगा इसकी तो कम से कम गारंटी रहेगी। आप निकल जाइएगा तो आगे मेरा सब कुछ निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, अब हम आपको लेके आते हैं डाइस के टाइप 2 में। डाइस के टाइप 2 में, टाइप 2 में जो सवाल पूछता है इसमें भी 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, एक सिंगल डाइस से रिलेटेड और एक डबल डाइस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे यहां रहेगा 5, यहां रहेगा 3, यहां रहेगा 1, और कहेगा इस पासा में अंक, इस पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर, 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? इस पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, इस पासा में अंक 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब यहां समझिएगा, लिख लिए? लिख लीजिए पहले, फिर बताते हैं। हो गया? अब सुनिए, कभी भी आप सवाल बनाएंगे, मेरा बात जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप डाइस का सवाल बनाएंगे और पासा एगो दिया रहेगा तो सवाल मत बनाइएगा, पहले इस पासा को चेक कीजिएगा कि यह मानक है कि साधारण, क्योंकि अभी हम मान लीजिए आपको मानक पासा का टाइप 2 पढ़ा रहे हैं तो आप जान जाइएगा कि मानक पासा है, लेकिन एग्जाम में तो वहाँ मानक पासा साधारण पासा देगा नहीं, एग्जाम में तो टाइप 1 टाइप 2 लिखेगा नहीं, एग्जाम में बस एक सवाल दे देगा, कहेगा इसका विपरीत कौन होगा। तो देखिए, जो हम आपको मानक पासा में पढ़ा रहे हैं वही चीज आपको साधारणों पासा में दे सकता है। जैसे इस पासा को देखिए, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, ये साधारण पासा है और ये मानक पासा है। ये अलग तरीका से बनेगा और ये अलग तरीका से बनेगा। अगर एग्जाम में आप गए हैं एगो डाइस दे देगा, डाइस सिंगल दे देगा, कहेगा 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 3 का, 1 का, 2 का, 6 का, किसी का विपरीत पूछ सकता है, और आप पटाख से बिना समझे बना दीजिएगा, बिना सोचे बना दीजिएगा, तो हो सकता है आप मानक के नियम से बनाइएगा और कहीं साधारण पासा हो, या हो सकता है आप साधारण के नियम से बनाइएगा वो कहीं मानक पासा हो, तो आंसर तो गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप जब डाइस का सवाल बनाइएगा, पासा एक गो दिया रहेगा, जब डाइस का आप सवाल बनाइएगा और डाइस की सिंगल स्थिति दी जाएंगी, मतलब आप डाइस का सवाल बना रहे हैं, किसका सवाल बना रहे हैं, पासा का सवाल बना रहे हैं, अब पासा एक गो दिया रहेगा, तो आप सवाल मत बनाइएगा, पहले चेक करिएगा ये मानक है कि साधारण है। मानक रहेगा तो मानक के नियम से बनाइएगा, और साधारण रहेगा तो साधारण के नियम से बनाइएगा। बताइए ये पासा मानक है कि साधारण है? मानक पासा है।
ये पासा मानक है। तो मानक पासा में एक एक बात याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि मानक पासा में किसी भी संख्या का अगर विपरीत पूछा जाएगा, लिख लीजिएगा, मानक पासा में किसी भी संख्या का अगर विपरीत पूछा जाएगा, मानक पासा में किसी भी संख्या का अगर विपरीत पूछा जाएगा, मानक पासा में किसी भी संख्या का अगर विपरीत पूछा जाएगा, मानक पासा में किसी भी संख्या का अगर विपरीत पूछा जाएगा, तो उस संख्या को तो उस संख्या को तो उस संख्या को तो उस संख्या को 7 में से घटा देंगे। 7 में से उस संख्या को 7 में से घटा देंगे। उस संख्या को 7 में से घटा देंगे। मानक भाषा में किसी भी संख्या का विपरीत पूछा जाएगा, उस संख्या को क्या करेंगे, 7 में से घटा देंगे। तो किसका विपरीत पूछा, 5 का। तो बताइए 5 को जब हम 7 में से घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा 2। ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का विपरीत 2 होगा और 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन ये काम अगर आप साधारण भाषा में कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, चेक करना होगा कि ये मानक भाषा है कि साधारण भाषा है। ठीक है, चलिए अब एगो सवाल पूछते हैं, मुंह जबानी ऐसे ही लिखिएगा मत, मुंह जबानी बता दीजिएगा, आंसर आप क्या मारिएगा। चलिए सीख तो गई ना किए हैं। 6 3 2 बताइए तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। चलिए 2 का विपरीत 5 होगा। अच्छा 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। एगो सवाल और बताइए तो, तीन 5 2 बताइए तो 2 का विपरीत क्या होगा, इतना सवाल आप नहीं ना बना पाइएगा। अगर ये सवाल का विपरीत आप 2 का विपरीत 5 बता दीजिएगा तो फिर गलत है। अगर 3 का पूछेंगे 4 बता दीजिएगा तो भी गलत है। और 2 का पूछेंगे 5 का पूछेंगे 2 बता दीजिएगा तो भी गलत है। क्यों, क्योंकि हम मानक भाषा नहीं है। लेकिन सवाल यहां से भी पूछता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप देखिएगा कि आपका जो पासा है वो कौन सा पासा है, मानक है कि साधारण है। अब आप कहिएगा सर ये जो सवाल लिखे थे ये कैसे बनेगा, बनेगा थोड़ा देर बर्दाश्त करिए, जब साधारण भाषा में चलेंगे तो बताएंगे कैसे बनेगा। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि कोई भी सवाल अगर देता है आ एगो ओकरा में डाइस रहता है, पासा एगो रहता है, तो सबसे पहले चेक करना है कि यह मानक है कि साधारण है। ठीक है, अब चलिए इसी का दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल थोड़ा सा चेंज होगा, उसको कैसे बनाया जाएगा समझिए। पाँच 6 3 1 2 4। ठीक है, अब यहां कहेगा सवाल में दिए गए पासों में अंक, अच्छा किसका किसका विपरीत पूछ सकता है, 1 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, किसी का भी विपरीत पूछ सकता है ना।
किसी का भी विपरीत पूछ सकता है कि नहीं पूछेगा? किसी का भी विपरीत पूछ सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला सवाल में डाइस की सिंगल स्थिति दी गई थी और यहाँ पे डाइस की डबल स्थिति दी गई है। हमने कहा जब डाइस की सिंगल स्थिति दी जाएंगे तो सबसे पहले चेक करिएगा कि मानक है कि साधारण है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर डाइस की दो स्थिति दी जा रही हैं और दोनों डाइस में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो सबसे पहले हम इसे भी चेक करेंगे कि ये मानक है कि साधारण है। यहाँ डाइस का कई गो स्थिति है? 2 गो। दोनों में कोई कॉमन है? अगर दोनों में एगो संख्या कॉमन रहता तो फिर हमको चेक नहीं करना पड़ता कि मानक है कि साधारण है, वो बन जाता। अगर 2 गो भी कॉमन रहता तो भी चेक नहीं करना पड़ता, मानक है कि साधारण है, बन जाता। लेकिन यहाँ पे डाइस की 2 स्थिति दी गई है और दोनों डाइस में एक भी संख्या कॉमन है ही नहीं है। कोई कॉमन इसमें लग ही नहीं रहा कि कोई कॉमन है। कहाँ कोई कॉमन है? कोई कॉमन है तो याद रखिएगा, कॉमन रहेगा तो कॉमन विधि से बना लेंगे। एगो कॉमन रहेगा तो सिंगल कॉमन विधि से, 2 गो कॉमन रहेगा तो डबल कॉमन विधि से। और यदि कॉमन संख्या रहे ही नहीं और डाइस रहे 2 गो तो आपको चेक करना है कि मानक है कि साधारण है। अगर इस साधारण रहेगा तो फिर याद रखिएगा मानक के नियम से नहीं बनेगा। अगर ये मानक रहेगा तो फिर साधारण के नियम से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये बताइए, ये दोनों को चेक करने पे क्या पता चल रहा है, मानक है कि साधारण है? दोनों मानक है कि साधारण है? दोनों का दोनों मानक है। तो अब कुछ समस्या नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि ये मानक है तो फिर नियम वही लगाना है, 7 में से घटा के। क्योंकि मानक पासा के 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता है, लेकिन 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है, तभी तो 7 में से घटाते हैं। तो बताइए, अगर आपसे 1 का विपरीत पूछेगा 7 में से घटाइएगा, क्या होगा? 6। 2 का पूछेगा 7 में से घटा के 5। 3 का पूछेगा 7 में से घटा के 4। 4 का पूछेगा 7 में से घटा के 3। 5 का पूछेगा 7 में से घटा के 2 और 7 का पूछेगा 6 का पूछेगा 7 में से घटा के 1। अब कुछ लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि लो ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। वैसे आप याद भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 5 4 3 2 1, एक बार सीधा एक बार उल्टा, सबका विपरीत आ गया। लेकिन यही अगर साधारण पासा रहता और आप वो विपरीत बताते तो आप सीधे चल जाते कहाँ? बोरा में ना, दक्षिण टोला। बोरा वाला जमाना चला गया, अब दक्षिण टोला वाला जमाना आया। सीधे चल जाते कहाँ? दक्षिण टोला। मामला हो जाता गड़बड़। तो प्यारे बाबू हमार सोना, इतना आपको समझना है कि अगर सिंगल डाइस रहे तो सबसे पहले चेक करना है मानक है कि साधारण। डबल डाइस रहे तो भी चेक करना है। डबल डाइस रहे या कॉमन ना रहे तब चेक करना है। कॉमन रहेगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन नहीं रहेगा तब चेक करने की जरूरत है कि मानक है कि साधारण है। ठीक है, कॉमन है तो कॉमन विधि से बनेगा, लेकिन कॉमन नहीं है तो चेक करना पड़ेगा मानक है कि साधारण है। मानक रहेगा तो 7 में से घटा के, साधारण रहेगा तो साधारण वाला नियम से बनेगा। ठीक है, छापिए इसको। चलिए, दूर ससुरा देखें बाबू, उठाओ तो थोड़ा सा। चलो, हो गया। अच्छा ये बताइए, सीख गए कि कहीं डाउट है? सीख गए? तो
तो एगो सवाल पूछेंगे तो बता दीजिएगा, पक्का ना? चलो, बोलो। 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत, 5 का विपरीत, 6 का विपरीत। 1 का 6, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का 1। सही है? सही है? नहीं है। तुम बताओ 1 का विपरीत क्या होगा? तुम बोला ना गलत है, तो बताओ 1 का विपरीत क्या होगा? बोलो 1 का विपरीत क्या होगा, बताओ। 1 का ऑनलाइन लिया है क्या किसी का कोर्स? तब क्या दिक्कत हो रहा है? 1 का क्या होगा? कह रहा गलती है। ये कॉमन पासा है, दोनों का दोनों मानक के पासा है ना। तो दोनों का दोनों जब मानक पासा है, तो मानक पासा में किसी संख्या के विपरीत कैसे निकलते हैं? तो घटा दिए, 7 में से हो गया। करे गलत है। कहाँ गलत है? चलो एक और पूछते हैं, बताओ क्या चीज सोच रहा है? कुछ दूसरा दिमाग में सवाल ला रहा है क्या? दिमाग में कोनो दूसरो कॉन्सेप्ट है क्या? करे बाबू, हाँ ध्यान कहीं और रहता है। बताओ 3 का विपरीत क्या होगा? पता नहीं है? यही चीज को पकड़ लेना, ये साधारण पासा है, और साधारण पासा में आप मानक पासा का नियम नहीं लगा सकते। इसलिए अगर आपसे कोई पूछा 3 का विपरीत, तो आप अभी कह सकते हैं कि नहीं पता है, लेकिन अगर आप बता दीजिएगा 3 का विपरीत 4, तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको डाउट नहीं है, साधारण पासा मानक पासा में कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी जो जो एग्जाम में सवाल पूछता है उसी तरह का हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावे भी कुछ वैसे सवाल होते हैं जो अलग लेवल के होते हैं, अलग तरह के होते हैं, जो कि किताब में है। हम उस पर चर्चा करेंगे जब किताब का सवाल शुरू करेंगे तब। ठीक है? क्या है? तो हो गया खत्म डाई से, तो बर्दाश्त करो, बैठो। मानक पासा में मानक पासा को पहचानने का तरीका जान गए, कौन मानक पासा है कौन मानक पासा नहीं है। अब वहां से सवाल पूछेगा तो बन जाएगा। मानक पासा में टाइप 1 में हम लोग पढ़ लिए कि कौन सा मानक पासा है कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा के टाइप 2 में जब हम आप लोग को लेके आए तो 2 तरह का सवाल बताएं, एक सिंगल डाइस से रिलेटेड और एक डबल डाइस से रिलेटेड। हमने कहा कि सिंगल डाइस अगर दे देगा, आप पूछेगा किसी संख्या का विपरीत, तो आपको चेक कर लेना है कि वो पासा मानक है कि वो पासा साधारण है। लेकिन अगर डबल डाइस से सवाल हो और कॉमन ना हो, तो फिर हम दोनों को चेक करेंगे कि मानक है कि साधारण है। मानक रहेगा तो मानक के नियम से बना देंगे, साधारण रहेगा तो साधारण के नियम से बना देंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब हम आपको लेके आते हैं साधारण पासा में, क्योंकि मानक पासा समाप्त हो गया। ठीक है, तो हेडिंग दे लीजिएगा साधारण पासा।
साधारण पासा, क्योंकि मानक पासा जो है वो समाप्त हो गया। एक मानक और अगर एक साधारण रहेगा तो फिर उसमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। एक अगर मानक पासा देगा, एक साधारण पासा देगा तो कॉमन मिल जाएगा। और कॉमन मिल जाएगा तो फिर उसमें मानक पासा का नियम हम नहीं लगाएंगे। आप उतना टेंशन नहीं लीजिए, आप इतना टेंशन लीजिए खाली चेक करना है। जो उसको देना होगा वो अपना दे देगा। चेक करिएगा, मानक रहेगा तो मानक के नियम से, साधारण रहेगा तो साधारण के नियम से। ठीक है, अब हम साधारण पासा में आपको लेके आते हैं। असाधारण पासा का टाइप 1 बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 6 1। डाइस की कई गो स्थिति है? सिंगल स्थिति है, एगो डाइस है। अब यहां पूछेगा आपसे 6 के विपरीत सतह पर 6 के विपरीत सतह पर 6 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा? ठीक है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा संख्या होगा? ठीक है, अब सुनिएगा। अगर आप इसमें 6 के विपरीत सतह पर 1 को बता देते हैं तो समझ लीजिए गलती हो गया। काहे? काहे कि 6 का विपरीत अगर आप 1 बताइएगा तो 1 6 का विपरीत तब आएगा जब पासा मानक होगा, और ये पासा मानक नहीं है, साधारण है। इसीलिए हम आपको अभी तुरंत बोले थे कि जब सिंगल डाइस से रिलेटेड देगा, जब सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि मानक है कि साधारण है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 6 व 1 7 हो गया, यानी कि यह क्या है? साधारण पासा है। तो साधारण पासा में मानक का नियम नहीं लगाएंगे। आपसे पूछा किसका विपरीत? 6 का विपरीत। तो याद रखिएगा, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी जाएंगी और वो डाइस जनरल होगा, यानी पासा साधारण होगा, और इसमें से किसी संख्या का विपरीत पूछा जाएगा तो उसका बगल वाला संख्या को छोड़कर, क्या है बगल में? 1 और 4, बगल वाला संख्या को छोड़कर बाकी बचा हुआ सारा संख्या जैसे 2 3 5 इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो नोट करके इस बात को लिख लीजिए, नोट करके इस बात को लिख लीजिए। बोले, लिखिए। जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और वो डाइस जनरल हो, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और वो डाइस जनरल हो, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और वो डाइस जनरल हो, यानी साधारण पासा हो, और उसमें से किसी संख्या का विपरीत पूछे, और उसमें से किसी संख्या का विपरीत पूछे, उसमें से किसी संख्या का विपरीत पूछे, तो उस संख्या का बगल वाला संख्या को छोड़कर, तो उस संख्या का बगल वाला संख्या को छोड़कर, तो उससे संख्या का बगल वाला संख्या को छोड़कर बाकी बचा हुआ सारा संख्या
बाकी बचा हुआ सारा संख्या उसका विपरीत हो जाएगा। लिख लिए? चलिए, जब डाइस की सिंगल स्थिति दी गई हो और डाइस जनरल हो और इसमें से किसी संख्या का विपरीत पूछे, तो संख्या का विपरीत उस संख्या का बगल वाला संख्या को छोड़कर बाकी बचा हुआ सारा संख्या उसका विपरीत हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 1 4 तो नहीं होगा, 1 4 नहीं ना होगा, तो क्या होगा? 2 होगा, चाहे 3 होगा, चाहे 5 होगा। क्लियर है? अगर इसी में कहीं 1 का विपरीत पूछ देगा तब तो 4 और 6 नहीं होगा, तो क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा या 5 हो सकता है। अगर इसी में 4 का विपरीत पूछ देगा तो 1 नहीं होगा और 6 नहीं होगा, तो 4 का विपरीत क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 5 हो सकता है। ये सवाल में कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक समस्या भी होगा, पूछिए क्या? कभी कभी क्या करता है कि इस क्वेश्चन का आंसर, हालांकि ये ऑप्शन में रहेगा 3 2 5 तो हो ही करेगा, लेकिन कभी कभी क्या करता है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में इस तरह से ना दे करके इस तरह से दे देगा। ऑप्शन नंबर ए में दे देगा 3 और 5, बी में दे देगा 2 और 5, सी में दे देगा 6 और 5 और डी में दे देगा 1 और 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कौन आंसर मारे, काहे कि आपको तो पढ़ाया गया है कि ये विपरीत होगा 3 2 और 5। ऑप्शन में 3 3 वाला ऑप्शन ना दे करके 2 2 वाला ऑप्शन दे दिया। अब आप जो है कंफ्यूज हो गए कौन सा आंसर मारे। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ के सोचना है। यही सब बात सब लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। एक स्टेप आपको आगे बढ़ के ये सोचना है कि 4 का विपरीत हम इसमें से जब मारेंगे तो क्या मारेंगे। तो सुनिए, 4 का विपरीत 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर किसी तरह से हम 4 का विपरीत 3 कर देंगे तब तो दोनों का योगफल 7 हो जाएगा, तब तो ये मानक पासा वाला नियम फॉलो करने लगेगा। तो एक स्टेप ये सोचिएगा कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑप्शन इसी में से कोई एक है। इसमें से एक ऑप्शन ये है कि इसमें से बी परफेक्ट है। क्योंकि देखिए 3 और 5 मार देंगे तो ऐसा नहीं है कि 4 का विपरीत 3 और 5 नहीं होगा। 4 का विपरीत 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम 4 का विपरीत 3 करेंगे ये मानक पासा का नियम को फॉलो करने लगेगा, क्योंकि मानक पासा के 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसलिए हम 3 वाला जो ऑप्शन है उसको नहीं मारेंगे, हम चुन लेंगे 2 और 5। अब ये दोनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा परफेक्ट यही है। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 3? क्योंकि 3 होगा तो 4 का विपरीत 3 होगा, तो फिर 4 3 मिला के 2 विपरीत सतह का 7 हो जाएगा, तो मानक पासा के नियम में घुस जाएगा। इसलिए अगर सबसे परफेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो ये 2 और 5 है। लेकिन ये बहुत कम रहता है। बढ़िया बढ़िया एग्जाम में बढ़िया बढ़िया सवाल में ये वाला ऑप्शन दे देता है कि बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी लेना रहता है छांटने के लिए। अक्सर आपको 95% यही ऑप्शन मिलेगा, मार दीजिएगा। लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ते इस तरह का ऑप्शन दे देगा तो फिर मत मारिएगा, वो वाला ऑप्शन मारिएगा, 3 को हटा दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे डाउट है ना कि 4 का विपरीत 3 बनाएंगे तो हो सकता है उस मानक पासा में चला जाए, चलिए जाएगा। तो साधारण पासा को मानक पासा में नहीं ना भेज सकते हैं। इसलिए अगर ऐसा ऑप्शन रहेगा तो ये चुनिएगा, 3 वाला को नहीं चुनिएगा। ठीक है, बुझाया कि नहीं बुझाया? एक स्टेप आगे चल के हम लोग सोच लेंगे। यही है आपका टाइप 1 सिंगल स्थिति का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है तो बताइए। अब एगो सवाल पूछेंगे तो बता देंगे कि नहीं बता पाइएगा? इसको मिटा दें? चलिए एगो सवाल पूछते हैं, बताइए।
5 3 4। तीन के विपरीत सतह पर, तीन के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, बताइए। तीन के विपरीत सतह पर क्या रखेंगे? तीन के बगल में 4 और 5 है तो नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? 2 6 1। अच्छा, इसमें से कहीं कोई चांस दिख रहा है क्या कि मानक पासा बन जाएगा? नहीं। 3 के साथ 2 को रखिएगा तो भी कोई समस्या नहीं है, 3 के साथ 6 को रखिएगा तो भी कोई समस्या नहीं है, और 3 के साथ 1 को रखिएगा तो भी कोई समस्या नहीं। तो हर बार 2 को ऑप्शन नहीं देगा। अगर इसके साथ 2 को ऑप्शन देगा तो 2 वाला नहीं चुनेंगे, क्योंकि तीनों हमारा परफेक्ट तौर पे होगा। अगर आपसे 4 का विपरीत पूछता है तो 3 और 5 नहीं होगा, तो क्या होगा? 2 होगा, चाहे 6 होगा, चाहे 1 होगा। इसमें कोई चांस बन रहा है क्या कि मानक पासा का नियम फॉलो करेगा? नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 का 2 होगा तो भी समस्या नहीं है, 4 का 6 होगा तो भी समस्या नहीं, 4 का 1 होगा तो भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर यहाँ 5 का विपरीत पूछता है, अगर यहाँ 5 का विपरीत पूछता है तो 5 के बगल में 3 और 4 है, नहीं होगा तो 2 होगा, चाहे 6 होगा, चाहे 1 होगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए चांस बन गया कि 5 का विपरीत अगर हम, ये है ना, तीनों में से कोनो एगो होगा। अगर 5 का विपरीत 2 हो गया तो मानक पासा का नियम फॉलो करने लगेगा। तो इससे परफेक्ट ऑप्शन 5 का विपरीत 6 आ चाहे 1 होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ज्यादा परफेक्ट ये है, लेकिन ऑप्शन में ज्यादा यही देता है। अगर कभी ये दे देगा तो इसको चुन लीजिएगा, 2 वाला को छोड़ दीजिएगा। क्लियर है? हालांकि ये बात हम आपको नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्या पता कहीं पूछ दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए बाबू हमार सोना, रीजनिंग बड़ी कौन आसान लग रहा? काहे? ये आसान लग रहा है, आई देगा तो। कहाँ 5 2 7 साधारण पासा हो रहा है? तो हम आपको खाली यही बता रहे हैं, हम आपको इसलिए नहीं आए। तो आप यही खोज के मारिएगा, नहीं रहेगा तो एक छोड़ के चलाइएगा। कभी से वही ना बता रहे हैं। आप करें यही आसान लग रहा है, तो आसान लगने वाला खाली पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? जो एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बनाना है ना। तो आप एग्जाम में जाइएगा तो जो आपको आसान लगता है वही वाला खोजिएगा, नहीं रहेगा छोड़ दीजिएगा। आपको पढ़ाने का हमको तब क्या फायदा होगा? हम आपको दोनों सिचुएशन इसीलिए ना बता रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि 95% सवाल में यही रहता है। अब आपको यही आसान नहीं लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो हार्डे ना पढ़ना है। पढ़ना हार्डे ना है। ये कौन सा बात हुआ? ये हार्ड लग रहा है, आसान लग रहा है? दोनों कंडीशन रहता है, ज्यादा यही रहता है, ये कभी कभी रहता है बढ़िया बढ़िया सवाल में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है कि बगल वाला छोड़ करके बाकी बचा हुआ सारा नंबर विपरीत हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो 5 का विपरीत 2 नहीं होगा। तो असली आंसर यही है, लेकिन रहता ही है, इसको मानना है। ये नहीं रहेगा तो भी रहेगा। कंफ्यूजन से न बचने के लिए हम बता रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। कहो जी कोई समस्या? तो अब सुनो ध्यान से मेरी बात को। हम आपको मानक पासा में पहचानने का भी तरीका बताएं और किसी संख्या का विपरीत निकालने का भी तरीका बताएं, और बाद लेके घुस गए साधारण पासा में, टाइप 1 बता दिए, सिंगल डाइस।
अब आप मिला के देखिएगा तो मानक पासा का टाइप 2 का सवाल 1 और साधारण पासा का टाइप 1 का सवाल दोनों एक के जैसा दिखेगा। अंतर यही है कि वहां भी अच्छा वहां भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल है। अंतर यही था कि वहां मानक था तो मानक के नियम से बना, साधारण है तो साधारण के नियम से बना। इसलिए आप इस बातों को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में फिर कंफ्यूजन होगा। मानक साधारण चेक नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। वैसे कल आप आइएगा तो हम सब नियम को मिला करके आपसे कुछ पहले सवाल पूछेंगे, और नहीं आएगा तो डंडा बरसेगा, ठीक है। इसलिए सब पढ़ के आइएगा, पहले इतना पूछेंगे तब उसके बाद आगे बताएंगे, ठीक है। आए मंडे से ठीक है। चलिए तो मंडे को मिलते हैं मार धाड़ एक्शन से भरपूर के साथ, ठीक है। बना के आइएगा।